हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। लगता है कि हम डीसी पढ़ा रहे थे और डीसी में कल हम आपको एलएसडी और आरएसडी के बारे में बताएं और आज इसमें हम एक फार्मूला सिद्ध करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि कल से आपका एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो, इस चलते आप लोग एकदम मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए, चल रहे बाबू, अब थोड़ा सा बात आप लोग समझिए, ध्यान दीजिए। कल हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी फंक्शन अवकलनीय कब होगा, तो सबसे पहले हम एलएसडी और उसके बाद आरएसडी दोनों निकालेंगे, ठीक है। अगर दोनों के वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो अवकलनीय होगा, बराबर अगर न हो तो उसको हम अवकलनीय नहीं कहते। ये अवकलनीय होवे के हम कंडीशन दिखाए थे कि अगर एलएसडी और आरएसडी अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वह अवकलनीय होगा, बराबर न होगा तब उसको हम अवकलनीय नहीं कहते। ये हम आपको कंडीशन बता दिए थे, लेकिन बात यहाँ पर ये आता है छोटे कि हम लोग एलएसडी और आरएसडी कैसे निकालेंगे, ठीक है। एलएसडी कैसे निकाला जाता है, आरएसडी कैसे निकाला जाता है, दोनों को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। मतलब एलएसडी हम लोग कैसे निकालेंगे, आरएसडी कैसे निकालेंगे, ये अगर आपको समझ में आ गया निकालने के लिए, तो फिर आपको कहीं से भी कोई परेशानी ना होगा। तो आज हम आपको एलएसडी और आरएसडी निकालने के लिए सिखाएंगे कैसे एलएसडी निकाला जाता है, कैसे आरएसडी निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। एक बात थोड़ा सा समझना, कल तक जो भी हम आपको बात बताएं एकदम पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, शुरू से एकदम डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बात थोड़ा सा आप समझिए तो छोटे, देखिएगा, ध्यान दीजिए। इसको हम कहते हैं डेल्टा, इसको क्या कहते हैं छोटे, डेल्टा, ठीक है। इसको हम डेल्टा कहते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, अगर इस तरह के बात अगर लिख रहे हैं, फॉर्मूला सिद्ध करने से पहले हम आपको कुछ सिंबल बता रहे हैं जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लिखा है ना, तो एक बात बताओ, जब हम डीसी हम आपको स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर बताए थे कि सापेक्ष कहेगा तो नीचे डीसी कहेगा तो ऊपर, नीचे एक्स है ऊपर वाई है, इसको कहेंगे एक्स के सापेक्ष वाई का डीसी, इसको क्या कहेंगे, एक्स के सापेक्ष वाई का डीसी, ठीक है। या इसी को शॉर्टकट में हम dy बटे dx करते हैं, या एक शॉर्टकट में एफ डैश एक्स बाई डैश या बाई वन। यानी ई जो हम बात लिखे ना छोटे, ई एक 5 गो संकेत है, इसको शॉर्टकट में हम एक्स के सापेक्ष वाई के डीसी भी कहेंगे, इसको शॉर्टकट में dy बटा dx भी कहेंगे। मैथ बनेते बनेते लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स मिल जाए तो इसको हम शॉर्टकट में एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अभी तुरंत हम आपको फार्मूला सिद्ध करेंगे, ठीक है।
तो फार्मूला सिद्ध करने की जगह ई आ जाएगा, तो इसके जगह हम एफ डैश एक्स लिख दे या वाई डैश लिख दे या वाई वन लिख दे, बात एक ही होता है। यानी इसको हम 5 तरह से पुकार सकते हैं। गांव घर में ना देखते हैं कि एक आदमी के दो नाम, टोनोनिया, चुनोनिया, इस तरह से नाम रहता है। यहाँ पर वही का मतलब एक हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, 5 में से कोई हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कल हम डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे, तो कल हम बताए थे कि डेरिवेटिव को शॉर्टकट में हम एफ डैश एक्स यानी डैश से डिनोट करते हैं। कहीं भी डैश लग जाए इसका मतलब हुआ कि उसका डेरिवेटिव निकाला, बताया था ना। तो अभी तत्काल में ये सिंबल थोड़ा सा, इस सिंबल आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये संकेत है, मैथ बनाते बनाते ई मिल जाएगा तो इसके जगह ई रख देंगे, इसके जगह dy बटा dx रख देंगे, इसके जगह एफ डैश एक्स रख देंगे, इसके जगह वाई डैश रख देंगे, इसके जगह वाई वन रख देंगे। ऐसा रखने से कोई दिक्कत नहीं हो। बताओ कोई दिक्कत है? बता दो तो आगे चलते हैं। चलो ये हो गया। तो थोड़ा सा अब एकदम कॉपी कलम धर के एकदम फ्रेश से इसको देखिए, क्योंकि ई तो आपका फॉर्मूला था, ई आपका सिंबल था कि मैथ बनते बनते लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, एफ डैश एक्स रख देंगे, ई चलते। लेकिन अब इससे आधारित छोटे, अभी हम आपको फॉर्मूला सिद्ध करेंगे और फॉर्मूला आपको बहुत अच्छा से समझे पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला अभी हम सिद्ध कर रहे हैं और फार्मूला आपको एकदम बहुत अच्छा से समझ पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पर कहेगा छोटे, ये सब आपका 5 अंक के क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि y बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है ना। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको बात समझना है। y बराबर दे दिया एफ एक्स, ठीक है। y बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करें। एफ एक्स का अवकलज का होता है, इससे हम आपको एक फॉर्मूला सिद्ध करके बताएंगे। इस पे हम मैथ बनाने के लिए इसी से हम लोग निकालेंगे कि LHD और RHD के फॉर्मूला कैसे आता है। LHD हम लोग कैसे निकालते हैं, RHD कैसे निकालते हैं। अगर इसको समझ गए तो समझिए कि हम लोग कल से एक्सरसाइज स्टार्ट भी करेंगे DC के। सबके पास किताब कॉपी कलम एकदम पास में आप लोग रखिए। वीडियो अगर देखना आप लोग स्टार्ट करते हैं तब, यदि y बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स का अवकलज। अब एक बात समझ तो रे बाबू, कल हम आपको एक बात बताए थे कि डेरिवेटिव को शॉर्टकट में हम एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। कल बताए थे कि एफ एक्स के डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स कहते हैं, एफ वाई के डेरिवेटिव को एफ डैश वाई कहते हैं, एफ जेड के डेरिवेटिव को एफ डैश जेड कहते हैं। ये बताया है आपको। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझना, ध्यान देना। यहाँ पर हमको एफ एक्स का डेरिवेटिव कराया,
इसका मतलब हमको एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे आसान काम क्या करेंगे कि हम एफ डैश एक्स निकाल देंगे, और एफ डैश एक्स को ही हम कह सकते हैं कि एफ एक्स का ये अवकलज है, डेरिवेटिव है। कल हम बताए थे कि एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ वाई का डेरिवेटिव एफ डैश वाई, एफ जेड का डेरिवेटिव एफ डैश जेड। कल ये बात हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा आप समझिएगा। चलो यहाँ पर एक बात बताओ, बाई बराबर यहाँ पर क्या है बताओ। बाई बराबर यहाँ पर प्रूफ, मतलब हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। इससे एगो आपको फॉर्मूला निकलेगा, और फॉर्मूला आपको 5 नंबर की सब रहेगा एग्जाम, इसको एकदम बढ़िया से समझिएगा। जिसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहे, सबसे पहले उसको मान लेंगे कि समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो y बराबर यहाँ पर दे दिया एफ एक्स, इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। जिसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहे, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, आपको यही बात यहाँ पर समझना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। y बराबर यहाँ पर दे दिया एफ एक्स, और कह रहा है कि एफ एक्स का अवकलन निकालो। मतलब सबसे पहला काम जो दिया न छोटे, ओकरा मान लेंगे कि समीकरण फर्स्ट है। जैसे यहाँ पर y बराबर दे दिया एफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे y बराबर एफ एक्स, समीकरण फर्स्ट। अगर y रहेगा ना तो इसको डेल्टा y के सापेक्ष निकालेंगे, x रहेगा तो डेल्टा x के सापेक्ष निकालेंगे। अगर k रहता ना छोटे तो डेल्टा k के सापेक्ष निकालते हैं। अगर z रहता ना तो डेल्टा z, बस खाली डेल्टा लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर y है, डेल्टा का मतलब जोड़ो, तो y में डेल्टा y जोड़ना है और x में डेल्टा x जोड़ना है। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। ये काम आपको करने पड़ेगा। अगर ये स्टेप अगर आप सीखें तो थोड़ा सा आपका आसान होगा। फिर से समझिए, y बराबर दे दिया एफ एक्स, ठीक है, y बराबर एफ एक्स हो तो एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव निकालने के लिए करें, पहले उसको हम मान लेंगे कि आपका समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले जो दिया उसको लिख देंगे और ये मान लेंगे कि समीकरण फर्स्ट। जैसे हम आपको बोल देना कि y बराबर साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, तो सबसे पहले मान लेंगे समीकरण फर्स्ट है। अगर y है तो डेल्टा y, और x है तो डेल्टा x, बस खाली डेल्टा लगा देना। जैसे बताइए यहाँ पर y है तो डेल्टा y के सापेक्ष, x है तो डेल्टा x के सापेक्ष, और डेल्टा का मतलब जोड़ो, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटा दो। ठीक है, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटा दो। तो घटावे का रूल होता है LHS को LHS में और RHS को RHS में। दूसरका में से पहलका को घटा, यानी इसमें से इसमें घटाएंगे, तब y प्लस डेल्टा y में घटाएंगे, y को बराबर x प्लस डेल्टा x में घटाएंगे, किसको, एफ एक्स को। चलिए, बात आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपका कहानी एकदम अच्छा से कंप्लीट होगा। ठीक है, लास्ट बार फिर से आप समझिए। y बराबर दे रहे एफ एक्स, ठीक, और कह रहा है कि एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करो, डेरिवेटिव ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम, जो y बराबर दे एक मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो y बराबर एफ एक्स आपका समीकरण फर्स्ट है।
y है तो डेल्टा y, x है तो डेल्टा x, और इसको इसमें जोड़ देना। इसको अगर यहाँ k रहता ना तो डेल्टा k लिखते, z रहता तो डेल्टा z लिखते। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब दूसरा में से पहले का को घटा देंगे, इसको में से इसको घटाइए, इसको में से इसको घटाइए, तब देखिए प्लस वाई से माइनस वाई का हो गया खत्म। जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। बताइए यहाँ तक बात आपको समझ में आया? लास्ट बार एक बार और आप समझिए। बाई बार आप बराबर दे दिया यहाँ पर एफ और कह रहा है कि एफ का अवकलन निकाल। तो जिसका अवकलन निकालने के लिए कहे जो दिया हुआ है उसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर बाई बराबर एफ दे दिया तो बाई बराबर एफ, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। बाई है तो डेल्टा बाई, एक्स रहेगा तो डेल्टा एक्स, जोड़ दिए, ये आपका समीकरण सेकंड। अब इसमें से इसमें घटा, कट गया, जो बचेगा उसको लिखेंगे, कोई दिक्कत? उधर गया मतलब। चलिए हो गया। आगे थोड़ा सा देखिएगा, चलो बाबू ध्यान दो। अब माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, तो यहाँ पर क्या बच गया बताओ? डेल्टा वाई बराबर यहाँ पर बच गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, घटला के बाद जो यहाँ पर बचा हम लिख दिए। ठीक, अब एक बात समझो, अब यहाँ से आपको एक बात समझना है, हमको निकालना है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स के कंडीशन बताए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। अगर इफ फॉर्म में आ जाए तब इसको हम कह सकते हैं कि आपका एफ डैश एक्स के वैल्यू, क्योंकि अभी अभी हम इसका सिंबल 5 को बताया, इसको हम एफ डैश एक्स भी कर सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स भी कर सकते हैं, बाई डैश भी कर सकते हैं, बाई वन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, डेल्टा वाई तो है लेकिन बटा में देखो तो डेल्टा एक्स है नहीं है। तो जब बटा में डेल्टा एक्स ना रहेगा ना तब भागा देंगे, एहो पटी भागा देंगे और एहो पटी भागा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भागा देने पर, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भागा दो, इस तरफ भी उस तरफ भी, तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स वटा डेल्टा एक्स। ठीक है, अब एक बात समझना, लिमिट भी लगा रहेगा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स के आगे क्या लगा है? लिमिट। तब हम एफ डैश एक्स कर सकते हैं। देखो पहले डेल्टा वाई था, हमको बटा में डेल्टा एक्स चाहिए था, तो दोनों तरफ भागा दिए। अगर कोई काम एलएचएस में करेंगे तो आरएचएस में करेंगे तो ना कटपुट के रूप में चलेगा। तो आप लिख दिए दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भागा देने पर। अब हमको लिमिट भी चाहिए, ई वाला
तब ना पूरा को ना एफ डैश एक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लगाएंगे अपना मन से। तो यहाँ पर लिखे पड़ेगा दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगाने पर एहो पट्टी ओहो पट्टी लगा दो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, एहो पट्टी लगाइए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। बताओ रे बाबू, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, इसको आपको बार बार वीडियो को एकदम रिप्लाई करके एकदम रीट्राई करके आप लोग एकदम देखते रहिए, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। ई कटला के बाद ये है। अब इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे तरफ से, मेरे समझ से यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप लोग सोचिए कि यहाँ पर डेल्टा वाई हमको चाहिए एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव कब निकलेगा, जब एफ डैश एक्स निकलेगा, क्योंकि हम बताए थे कि एफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स कहते हैं। तो एक बात थोड़ा सा समझना छोटे, एक बात एकदम आराम से आप लोग समझिए, एकदम कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एफ डैश एक्स कब निकलेगा, जब डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स और लिमिट लगा रहेगा तब। तो डेल्टा वाई तो है लेकिन बटा में डेल्टा एक्स ना, तो बटा में डेल्टा एक्स कब होगा, जब बटा में करेंगे तब ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भागा देने पर, तो इसमें भी डेल्टा एक्स से भागा दिए, इसमें भी डेल्टा एक्स से भागा दिए। अब इसके आगे लिमिट भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा को हम एफ डैश एक्स कहते हैं। तो एक रो आगे भी लिमिट लगा दी और एक रो आगे लिमिट लगा दी। अब बताओ इसको हम शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स कर सकते हैं, फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत बताइए तो। चलो हो गया बाबू। अब थोड़ा सा एक बात समझो, अब बताओ इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं। अब यहाँ पर इसको अभी हम आपको सिंबल में लिखा है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स कहेंगे। और ये आपका जस के तस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर एक बात समझना है, डेल्टा एक्स के मान नहीं मालूम है कि डेल्टा एक्स के वैल्यू कितना,
तब अपना मन से मान लेंगे, लेट मतलब माना, डेल्टा एक्स बराबर एच। एच कोई जरूरी ना है, कुछ मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जहां जहां आपको डेल्टा एक्स नजर आ रहा है वहां वहां क्या रख देंगे, एच। तो लिमिट डेल्टा एक्स है तो एच रख दीजिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो एच रख दीजिए, वटा एच। तो ये आपका फॉर्मूला है तो निकल गया बाबू। इसी को कहते हैं प्रथम सिद्धांत से, इसी को कहते हैं प्रथम सिद्धांत से। आपसे कोई कह दे कि प्रथम सिद्धांत से इसका डीसी निकालो, तो वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। तो आपको फॉर्मूला भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देगा कि सिद्ध करके बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ तक आपको सिद्ध करे पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में टाइटल लगा दे कि प्रथम सिद्धांत से इसका डीसी निकालो, तो प्रथम सिद्धांत से हम आपको डीसी निकालने के लिए सिखाएंगे। ये सब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी तक तो आप एक फॉर्मूला सिद्ध किए, तो हम आपसे बोलेंगे कि एफ डैश एक्स के फॉर्मूला बताओ, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। ये आपसे कोई बोले कि प्रथम सिद्धांत से इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। यानी ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हम आपको क्वेश्चन प्रथम सिद्धांत से कहेगा। तब ये आपको 11th में पढ़ने के लिए, सब 12th में पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन हम आपको वादा दिए थे कि कैलकुलस हम आपको 0 से स्टार्ट करेंगे। ये सब आपका 11th वाला बात है छोटे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप लोग फार्मूला क्लियर रखिए, कोई दिक्कत। अब इसमें बात ये आता है कि हम लोग कैसे प्रथम सिद्धांत से निकालेंगे और एल एच डी आर एच डी कैसे निकलेगा। तो ये तो आपका एफ डैश एक्स के मान हो गया, फॉर्मूला हो गया, पर इसको लिखिए तो चलिए हो गया, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अभी हम आपको एफ डैश एक्स के फॉर्मूला लिखा है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। ये जो फॉर्मूला है आपका किसका फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स का। अब यहीं से 2 फार्मूला निकलेगा। पहला एच टेंस टू ए ओ के घात माइनस में रहेगा और इसका घात छोटे प्लस में रहेगा। जिसका घात माइनस में रहता है वो आपका एल एच टी, और जिसका घात प्लस में रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आर एच टी। यानी यहां से एल एच टी और आर एच टी के भी फार्मूला निकल गया। अगर एफ डैश एक्स के कोई फार्मूला पूछे कि बताओ एफ डैश एक्स के फार्मूला क्या होता है, तब बोलिएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। लेकिन अगर आपसे कोई एल एच डी और आर एच टी के फार्मूला पूछे तो यही फार्मूला होगा, लेकिन बस इसका घात माइनस में और इसका घात प्लस में, क्योंकि कल हम बताए थे कि एल एच डी के घात माइनस में और आर एच डी के घात प्लस में। अगर एफ डैश एक्स निकालने के लिए कहे तो ई फार्मूला यूज करेंगे, एल एच डी निकालना कहेगा तो ई फार्मूला, आर एच डी निकालना कहेगा तो ई फार्मूला। कैसे निकालेंगे सब पर तो हम एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन फार्मूला एकदम पूरा क्लियर रखिए, ठीक है। हम आपसे बोलेंगे एफ डैश एक्स तो ई फार्मूला बोलिएगा,
एन एच डी, तो यही फार्मूला होगा सेम, यही फार्मूला होगा सेम, लेकिन एल एच डी घात माइनस में और आर एच डी घात प्लस में। कोई दिक्कत? देखिए चलिए फॉर्मूला देख लीजिए। पहला फॉर्मूला एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। दूसरा एल एच डी के फार्मूला, सेम फार्मूला होगा, लेकिन बस इसका जो घात है ना छोटे, ये क्या में हो जाएगा माइनस में, और इसका जो घात है ना ये आपका प्लस में होगा। बस इसका घात माइनस में और इसका घात कोची में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, एफ डैश एक्स के फार्मूला पूछे तो ई, एल एच डी के फार्मूला ई, आर एच डी के फार्मूला ई। अब बात ये आएगा कि एल एच डी आर एच डी हम लोग कैसे निकालें। ठीक है।